अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रूबी न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद अख्तर। सबसे पहले नज़र डालते हैं सुर्खियों पर। वज़ीर-ए-आज़म हिंद नरेंद्र मोदी ने सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पर तरक्याती कामों का रखा संगे बुनियाद। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को झंडी दिखाकर रवाना किया। तेलंगाना हुकूमत के अदम ताउन से मरकजी हुकूमत के प्रोजेक्ट्स मुतासिर। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने अपनी तकरीर के दौरान लगाया इल्ज़ाम। मजलिसी अराकीन असम्बली और अराकीन बल्दिया मुतालिका हल्कों और डिवीजन्स में अवामी भलाई कामों में मसरूफ़। बेकाबू मोटर कार पान शॉप में दाखिल। चंद्रायन गुट्टे में पेश आए हादसे में 2 अफराद जख्मी। मुतालिका पुलिस ने की ज़ाब्ते की कार्रवाई। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म हिंद नरेंद्र मोदी ने सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म नंबर 10 पर सिकंदराबाद ता तिरुपति तक शुरू की गई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को झंडी दिखाकर रवाना किया, जबकि ट्रेन को रवाना करने से पहले उन्होंने स्कूली तलबा से भी तबादला ख्याल किया। वज़ीर-ए-आज़म ने बताया कि भाग्य लक्ष्मी मंदिर ता लॉर्ड वेंकटेश्वर तक भक्तों को पहुंचने की सहूलत के लिए ये वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का आगाज़ किया गया है। इसके अलावा वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने 11,000 करोड़ के तरक्याती कामों का वर्चुअल के ज़रिए बटन दबाकर आगाज़ भी किया, जिसमें 13 MMTS सर्विस, 4 कौमी शाहराहें और सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन को असरी बनाना भी शामिल है। इस मौके पर रियासती गवर्नर डॉक्टर टी सोनाराजन, मरकजी वज़रा अश्वनी के अलावा किशन रेड्डी और दीगर भी मौजूद थे। This is a momentous occasion and a proud moment to be cherished. The train has started on its auspicious journey to Tirupati, the abode of Lord Venkateshwar Swami. हमारे प्रधानमंत्री द्वारा हरी झंडी के संकेत पर वंदे भारत एक्सप्रेस अपने गंतव्य की ओर बढ़ रही है। ये हमारे लिए बहुत ही गर्व का क्षण है। It's a happy moment for the people of 2 Telugu states of Telangana and Andhra Pradesh. మన తెలుగు ప్రజలకు ఎంతో ప్రీతిపాత్రమైన వెంకటేశ్వర స్వామి కొలువైన ఆధ్యాత్మిక క్షేత్రం తిరుమలకు ఈ వందే భారత్ ఎక్స్ప్రెస్ మరింత వేగవంతంగా చేర్చనుంది. The 2 Telugu states of Telangana and Andhra Pradesh are about to see their connect getting stronger thanks to India's fully indigenous semi-high-speed train Vande Bharat Express. The city of Hyderabad is getting linked with Tirupati, gateway to the abode of Lord Venkateshwara and Goddess Padmavati, by the fastest and most comfortable rail service offering best-in-class travel experience. The commencement of the new Vande Bharat Express, second such service for Telangana and Andhra Pradesh, is a testimony of the transformational path embarked by our Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi Garu towards modernizing rail infrastructure to attain international standards and showcase a giant leap in the transport scenario of India. वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने परेड ग्राउंड सिकंदराबाद पर एक जलसे आम से खिताब करते हुए रियासती हुकूमत से अपील की कि वो मरकज़ी हुकूमत की जानिब से तेलंगाना में शुरू किए गए तरक्याती कामों में ताउन करें, क्योंकि उनके ताउन न करने से तामीरी कामों को पाए तकमील करने में ताख़ीर हो रही है, जिससे तेलंगाना की आवाम का नुकसान हो रहा है। उन्होंने तेलंगाना में मेगा टेक्सटाइल पार्क कायम करने का ऐलान करते हुए गुज़िश्ता 9 सालों के दौरान मरकज़ी हुकूमत की जानिब से तेलंगाना में किए गए तरक्याती कामों की तफसीलात पेश की और कहा कि हैदराबाद में 70 किलोमीटर के फासले पर मेट्रो ट्रेन शुरू की गई। 2014 में तेलंगाना में 2500 किलोमीटर फासले की कौमी शाहराहें भी तामीर की गई और इसको दुगना करते हुए 5000 किलोमीटर की कौमी शाहराहें तामीर करने के लिए 35,000 करोड़ रुपये खर्च किए गए।
रेलवे के बजट में तेलंगाना के लिए 600 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। 9 लाख खानदानों को मुफ्त गैस सिलेंडर कनेक्शन दिए गए। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने ख़ानदानी हुकूमत पर तनकीद करते हुए बताया कि इससे भाई और भतीजे की तरक्की और सिर्फ एक कुंबे की तरक्की मुमकिन है, इसलिए ख़ानदानी हुकूमतों को ख़त्म करने का वक्त आ गया है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने बताया कि मरकज़ की एनडीए हुकूमत सबका साथ सबका विकास पर अमल पैरा है। इस मौके पर रियासती गवर्नर डॉक्टर टी सोंदरराजन, मरकज़ी वज़ीर रेलवे अश्वनी के अलावा मरकज़ी वज़ीर सयाहत किशन रेड्डी व दीगर भी मौजूद थे। यहाँ के लोगों का, आप लोगों का हो रहा है। मेरा राज्य सरकार से आग्रह है कि वो विकास से जुड़े कार्यों में कोई बाधा न आने दे, विकास के कार्यों में तेजी लाएं। भाइयों और बहनों, आज के नए भारत में देशवासियों की आशाएं, आकांक्षाएं, उनके सपने पूरे करना हमारी सरकार की प्राथमिकता है। हम दिन रात मेहनत करके इसी कोशिश में जुटे हैं, लेकिन कुछ मुट्ठी भर लोग विकास के इन कार्यों से बहुत बौखलाए हुए हैं। ऐसे लोग जो परिवारवाद, भाई भतीजावाद और भ्रष्टाचार को पोषित करते रहे, उन्हें ईमानदारी से काम करने वालों से परेशानी हो रही है। ऐसे लोगों को देश के हित से, समाज के भले से कोई लेना देना नहीं है। ये लोग सिर्फ और सिर्फ अपने कुनबे को फलता फूलता देखना पसंद करते हैं। हर प्रोजेक्ट में, हर इन्वेस्टमेंट में ये लोग अपने परिवार का स्वार्थ देखते हैं। तेलंगाना को ऐसे लोगों से बहुत सतर्क रहना जरूरी है। भाइयों और बहनों, भ्रष्टाचार और परिवारवाद एक दूसरे से अलग नहीं है। जहां परिवारवाद और भाई भतीजावाद होता है, वहीं से हर प्रकार का करप्शन फलना फूलना शुरू हो जाता है। परिवारवाद, वंशवाद का मूल मंत्र ही सब चीजों को कंट्रोल करना होता है। परिवारवादी हर व्यवस्था पर अपना कंट्रोल रखना चाहते हैं। उन्हें ये बिल्कुल पसंद नहीं आता कि कोई उनके कंट्रोल को चैलेंज करे। इससे कबल वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी नई दिल्ली से खुसूसी तैयारे के जरिए आज बेगमपेट एयरपोर्ट पहुंचे, जहां उनका एयरपोर्ट पर रियासती गवर्नर डॉक्टर टी सोंदरराजन के अलावा रियासती हुकूमत की जानिब से रियासती वज़ीर श्रीनिवास यादव, मरकज़ी वज़ीर सयाहत किशन रेड्डी के अलावा सदर रियासती बीजेपी रुकन पार्लियामेंट बी संजय, रुकन राज्यसभा डॉक्टर लक्ष्मण, अराकीन असम्बली रघुनंदन के अलावा ई राजेंद्र ने खैर मकदम किया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पर मुनक़िदा तक़रीब और परेड ग्राउंड पर मुनक़िदा जलसे आम से खिताब करने के बाद दोपहर 1:15 पर बेगमपेट एयरपोर्ट से चेन्नई के लिए रवाना हो गए। इस दौरान पुलिस की जानिब से सख्त सिक्योरिटी इंतजाम किए गए थे।
बीआरएस वर्किंग प्रेसिडेंट केटी रामाराव की हिदायत पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के दौरे हैदराबाद के मौके पर सिंगरेनी कॉलेज के 4 ब्लॉक्स को खानगियाना करने के खिलाफ रियासत के कई अजला रामागुंडम, मंचिरियाल और वरंगल के अलावा दीगर में बीआरएस कायदीन ने धरने मुनज़्ज़म किए और बीजेपी को हटाओ सिंगरेनी को बचाओ और मोदी को हटाओ सिंगरेनी को बचाओ के नारे लगाए। मज़कूरा धरनों में वज़ीर इंडोमेंट इंदिरा किरण रेड्डी, अराकीन असम्बली और कौंसिल ने शिरकत की और जगह जगह वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का अलामती पुतला भी नजर आतिश किया गया। वज़ीर सेहत हरीश राव ने अमीरपेट के दवाखाने में मुनक़िदा तक़रीब से खिताब करते हुए बताया कि रियासती हुकूमत शोबे तिब में बड़े पैमाने पर इक़दामात करते हुए आवाम को इलाज की सहूलत फराहम कर रही है। उन्होंने सेहत को बेहतर रखने के लिए योगा पर खुसूसी तवज्जो देने की आवाम से अपील की। इस तक़रीब को स्पीकर पी श्रीनिवास रेड्डी के अलावा रियासती वज़ीर टी श्रीनिवास यादव और दीगर ने खिताब किया। చికిత్సను అందించింది। వేలాది మంది విద్యార్థులు ఇక్కడ చదువుకొని ఇవాళ భారతదేశంలో యు నేమ్ ఎనీ వెల్నెస్ సెంటర్ అక్కడ ఎవరు ఉంటారంటే మన న్యాచురోపతి స్టూడెంట్సే। బెంగళూరులో అయినా, పూణేలో అయినా, వైజాగ్లో అయినా, అది దేశంలో ఎక్కడికి వెళ్ళినా ఈ కళాశాలలో చదువుకొని వెళ్ళిన విద్యార్థులే ఇవాళ దేశవ్యాప్తంగా కూడా అద్భుతమైన చికిత్సాలయాలను నడుపుతా ఉన్నారు। మరి ఇంత ఘనమైనటువంటి ఇన్స్టిట్యూట్ 1949లో ప్రారంభమైనటువంటి ఈ ఇన్స్టిట్యూట్ను, ఈ చికిత్సాలయాన్ని మరింత బలోపేతం చేయాలని, న్యాచురోపతి ట్రీట్మెంట్ను ఇంకా బాగా ప్రజలకు అందించే విధంగా ఏర్పాట్లు చేయాలని గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ఆదేశించడం జరిగింది। సో వారి ఆలోచనల మేరకు ఈరోజు 10 కోట్ల రూపాయలతోని అద్భుతంగా ఈ ప్రకృతి చికిత్సాలయాన్ని మనం ఆధునీకరించుకోవడం జరిగింది। కరోనా సమయంలో కూడా ఈ హాస్పిటల్ అద్భుతమైన సేవలు అందించింది। ఇక్కడ ఉండే సిబ్బంది కానీ, మా డాక్టర్లు కానీ, అన్ని ఆసుపత్రులు తాళాలు వేసుకుంటే ఈ నేచర్ క్యూర్ హాస్పిటల్ మాత్రం తాళాలు తెరిచి అద్భుతమైన సేవలు అందించి ఎంతో ఆత్మీయతను ప్రదర్శించి ఎంతో మంది ప్రాణాలని కాపాడినటువంటి మా సిబ్బందికి నా హృదయపూర్వక శుభాకాంక్షలు, అభినందనలు। ముఖ్యంగా ప్రకృతితో వైద్యం, పంచభూతాలతో వైద్యం, అదే ప్రకృతి వైద్యం, అదే న్యాచురోపతి। तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की वज़ीर-ए-आज़म के प्रोग्रामों में अदम शिरकत पर बीजेपी लीडर्स ने शदीद नाराज़गी का इजहार किया है। मीडिया से बात करते हुए रियासती बीजेपी सदर बंडी संजय ने कहा है कि आज तेलंगाना की तरक्की के लिए वज़ीर-ए-आज़म मोदी और रेलवे के वज़ीर हैदराबाद आए। गवर्नर और मरकज़ी वज़ीर किशन रेड्डी भी इस मौके पर मौजूद थे। पूरा तेलंगाना का समाज यहाँ आया, लेकिन वज़ीर आला KCR नहीं आए। आज का प्रोग्राम तेलंगाना की आवाम के लिए था, लेकिन वज़ीर आला ने शिरकत ना करते हुए रियासती अवाम की तौहीन की है। उन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत तेलंगाना की तरक्की के लिए मुसलसिल इक़दामात कर रही है। రాష్ట్ర ఉద్యమంలో వాళ్ళ ఆకాంక్షలు, ఆశయాలు నెరవేర్చడానికి కేంద్ర ప్రభుత్వం సిద్ధంగా ఉంది। నరేంద్ర మోడీ గారి నాయకత్వంలో భారతీయ జనతా పార్టీ ప్రభుత్వం కష్టపడి పనిచేస్తుంది తెలంగాణ రాష్ట్ర అభివృద్ధి కోసం। కానీ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం సహకరిస్తలేదు, రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి సహకరిస్తున్నాడు। రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి అభివృద్ధిని కోరుకుంటున్నాడు, తెలంగాణ రాష్ట్ర అభివృద్ధిని। ప్రతిసారి రాజకీయాలు చేయడం, కేంద్రాన్ని తిట్టడం, నరేంద్ర మోడీ గారిని తిట్టడం, దాని ద్వారా రాజకీయ లబ్ధి పొంది తెలంగాణ సెంటిమెంట్ మళ్ళా ఎగిరించే ప్రయత్నం చేస్తున్న విషయాన్ని ఈ రోజు గమనించండి, గుర్తించండి। భారతీయ జనతా పార్టీకి మద్దతు తెలపండి। మేము తెలంగాణ రాష్ట్ర అభివృద్ధి లక్ష్యంగా ముందుకు పోతున్నాం, మాకు మద్దతు తెలపండి। ఈ కుటుంబ పాలన, ఈ అవినీతి పాలన, ఈ నియంత పాలన, ఈ అహంకార పూరితమైన పాలనను తెలంగాణ రాష్ట్రం నుంచి తరిమి కొట్టడానికి మేము చేస్తున్న మహోద్యమంలో మీరు భాగస్వామి కండి। మమ్మల్ని అరెస్ట్ చేస్తున్నారు, జైల్లో పెడుతున్నారు। మేము కొట్లాడేది తెలంగాణ సమాజం కోసం, మేము కొట్లాడేది తెలంగాణ యువత కోసం, మేము కొట్లాడేది తెలంగాణ మహిళల కోసం, మేము కొట్లాడేది తెలంగాణ బడుగు బలహీన వర్గాల కోసం, మేము కొట్లాడేది తెలంగాణ రైతుల కోసం। మీకోసం కొట్లాడితే మమ్మల్ని ఇబ్బంది పెడుతున్నారు,
ఎక్కడ కూడా భయపడే ప్రసక్తి లేదు, వెనుకడు వేసే ప్రసక్తి లేదు. మీ కండగా భారతీయ జనతా పార్టీ ఉంది. బీఆర్ఎస్ పార్టీకి తెలంగాణ తెగదెంపులు అయిపోయినాయి. बीजेपी के तेलंगाना के एक और रुकन असम्बली रघुनंदन राव ने भी कहा है कि वज़ीर आला तेलंगाना की तरक्की को देख नहीं पा रहे हैं, उन्हें तकलीफ हो रही है. तेलंगाना के समाज को भी इस बारे में गौर करने की ज़रूरत है. सोच रहे हैं जो प्रगति और विकास के आगे लेकर सामने जाने के लिए जो प्राइम मिनिस्टर जी आज तेलंगाना को आया, उसको स्वागत ना करे बोले तो आप कितना बुरा दिल से सोच रहा, वो लोग सोच रहा बोल के हम तेलंगाना समाज के लिए अपील कर रहे हैं. वज़ीर आज़म हिंद नरेंद्र मोदी की हैदराबाद आमद से पहले परेड ग्राउंड के पास बीजेपी के लीडर्स और उनके ख़ानदान वालों की तस्वीर पर मुश्तमिल पोस्टर देखा गया. इस पोस्टर में ये बताने की कोशिश की गई है कि बीजेपी में भी ख़ानदानी सियासत होती है और यहाँ कई लीडर्स के बच्चे और उनके भाई सियासत में हैं. वाज़ेह है कि बीजेपी हर बार ख़ानदानी सियासत का नाम लेती है, इसलिए शायद इस पोस्टर में बीजेपी के कई लीडर्स के फ़र्जंदों की तस्वीर भी उनके साथ देखी गई है. कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की रुकन असम्बली हल्क़े याक़ूबपुरा सैयद अहमद पाशा क़ादी ने मस्जिद इलाही चादरघाट में तेलंगाना हुकूमत की जानिब से दिए जाने वाले रमज़ान गिफ्ट पैक्स की तक़सीम अमल में लाई. इस मौके पर मुतालिका मजलिसी डिवीज़न कॉरपोरेटर के अलावा दीगर सरगर्म मजलिसी कारकुनान भी मौजूद थे. वाज़ेह है कि हर साल तेलंगाना हुकूमत मसाजिद के तहत रमज़ान गिफ्ट्स की मुस्तहक़ और गरीब मुसलमानों में तक़सीम अमल में लाती है, जो मुतालिका हल्क़े के अवामी नुमाइंदे तक़सीम करते हैं. उधर से जाओ, ले लिए आधा ही है. चलो तुम ले लिए ना, चलो दे दो, ले लिए. आधार कार्ड देना बस ले ले. आधार कार्ड बाबानगर चंद्रानगुट्टे में पेश आए सड़क हादसे में एक मोटर कार बेकाबू होकर 5 शाफ्ट से टकरा गई, जिसके दौरान 2 अफराद जख्मी हो गए. इत्तला मिलते ही चंद्रानगुट्टा पुलिस मुकाम हादसे पर पहुंची और तफसीली मुआयना करने के बाद एक केस भी दर्ज किया गया. पुलिस ने इस हादसे में हुए जख्मी अफराद को दवाखाना मुंतकिल किया और गाड़ी चलाने वाले शख्स को हिरासत में भी लिया गया. पीछे हटो, वरना आगे जा. पूरा यहां तक टूट गया, देखो भाई पीछे भी जो देखो. भैया इधर देखो, डब्बा 9 बजे के टाइम पे हुआ. बच्चा है क्या बोलते उसको, कार खरीदा कहते, कार खरीद के ट्रॉल मारने आया, ट्रॉल ब्रेक फुल हो गया बोल के पूरा ले गया के अंदर मार दिया भैया गाड़ी. सुने पूरा नुकसान हो गया, डब्बे का नए नए पूरे फ्रीज आए भैया. सुने देखो पूरा बच्चे का पैर कट गया, एक का हाथ कट गया और एक क्या बोलते सो एक बच्चे की पूरी पाँव की हड्डी टूट गई, हॉस्पिटल को ले गए, पूरा नुकसान हो गया भैया. सुने देखो आप लोगों के सामने पुलिस कंप्लेंट कर दी है भैया. चंद्रानगुट्टा पीएस में करा. हाँ साहब आए थे, साहब आके पूरा देखे करे, साहब आके देख के करके पूरा मेंटेनेंस करके चले गए. वाईएसआर तेलंगाना पार्टी एलबी नगर यूनिट के जिम्मेदारों ने कोऑर्डिनेटर रामचंद्र की क़यादत में भूख हड़ताल मुनज़्ज़म करते हुए तेलंगाना हुकूमत से मुतालबा किया कि फ़ौरी तौर पर रियासत के मुख्तलिफ महकमेजात में मखलूआ जायदादों को पूरा किया जाए. नेज़ तेलंगाना स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के पर्चे अफशां केस की बरसर खिदमत जज के ज़रिए तहक़ीक़ात को भी यकीनी बनाएँ. इस मौके पर ज़िले रंगारेड्डी के ज़िम्मेदारान के वासुदेव श्रीकांत सुधीर रेड्डी के अलावा दीगर भी मौजूद थे.
షర్మిల మా వైఎస్ఆర్ తెలంగాణ పార్టీ షర్మిల గారి ఆదేశాల మేరకు ఈరోజు టీసేవ్ ఫోరం ఏర్పాటు చేసి టీసేవ్ ఫోరం ఆధ్వర్యంలో తెలంగాణలో ప్రతి నియోజకవర్గంలో నిరుద్యోగుల కోసం రిలే నిరాహార దీక్షలు చేయడం జరుగుతుంది. రిలే నిరాహార దీక్షలు చేసి కూడా అలాగే నిరుద్యోగుల కోసం ఉద్యోగ అవకాశాలు కల్పించే వరకు నిరుద్యోగ భృతి వచ్చే వరకు వైఎస్ఆర్ తెలంగాణ పార్టీ పోరాడుతూనే ఉంది. మొట్టమొదటిగా వైఎస్ఆర్ తెలంగాణ పార్టీ స్థాపించక ముందుగా 72 గంటలు వైఎస్ షర్మిల గారు దీక్ష చేసి నిరుద్యోగుల కోసం పోరాటం మొదలుపెట్టింది. తెలంగాణలో మొట్టమొదటిగా నిరుద్యోగుల కోసం ఉపవాస దీక్ష చేసింది అంటే ఎవరైనా ఉన్నారు అంటే అది ఓన్లీ వైఎస్ షర్మిల గారికే చెందుతుంది. వైఎస్ షర్మిల గారు మొదటి నుంచి కూడా తెలంగాణ బిడ్డలను రక్షించుకోవాలి, తెలంగాణ బిడ్డలకు ఉద్యోగాలు రావాలి, వాళ్ళ కుటుంబాలు బాగుపడాలి అనే ఉద్దేశంతో వైఎస్ షర్మిల గారు वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के हालिया दौरे हैदराबाद के तनाजुर में उस्मानिया यूनिवर्सिटी के अहाते में BRS की तलबा तंजीम के कायदीन और कारकुनों ने अपना एहतजाज दर्ज करवाते हुए वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का अलामती पुतला नजर आतिश किया। मज़कूरा एहतजाजियों ने इल्ज़ाम आयद किया कि बीजेपी हुकूमत ने सालाना 2 करोड़ रोज़गार फराहम करने का वादा किया था जो ताहाल पूरा नहीं हुआ है। नेज़ IIT और IIM जैसे इदारे तेलंगाना में क़ायम करने में भी मरकज़ नाकाम हो चुका है। अब्दुल्लापुर मेट पुलिस ने एक रहसन को हिरासत में लिया और उसके कब्जे से 3 तोले पर मुश्तमिल तिलाई चेन बरामद कर ली। DCP LB नगर साई श्री IPS के मुताबिक 29 साला वी शिवा कृष्णा मुतवत्तिन यादादरी भोनगिर को हिरासत में लिया गया है। सिद्धूपल्ली अब्दुल्लापुर मेट में हुई रहजनी की वारदात में ये मुलजिम मुलविस पाया गया है। A chain snatching incident has occurred. The details are as such that the victim Balamma, she is resident of Bandaravirala village of Abdullapur Met Mandal. She was proceeding on the road wherein an unknown person came, offered her a lift, saying that he will drop her till her village. Made her believe. Then on the way, on an isolated road, due to mechanical problem, he stopped the vehicle, and then taking an opportunity, he snatched the gold chain from her neck and fled away. On this, we have registered a case and were investigating. Today morning, we had some clues and we were conducting vehicle checking, wherein we apprehended the accused Varikuppala Shiva Krishna along with the intact property when he was proceeding towards the city at the Guvaleti crossroads, and we have produced him for the judicial custody, and the investigation is in progress. सल्तनत ओमान के दारुल खिलाफा मस्कत में इंडियन सोशल क्लब से वाबस्ता हैदराबादी कम्युनिटी तंजीम दक्नी विंग की जानिब से रूवी में वाक़ क्लॉक टावर पर हर साल कम्युनिटी इफ्तार का अहतमाम किया जाता है, जिसमें बड़ी तादाद में रोज़दार शिरकत करते हैं। कोविड पाबंदियों की वजह से पिछले 3 साल के बाद 7 अप्रैल को ये दोबारा मुनक़िद किया गया, जिसमें इज़्ज़त माब अमित नारंग, इंडियन एम्बेसडर और दीगर मोअज़्ज़ज़ शख्सियात ने मेहमानान की हैसियत से शिरकत की। इंडियन सोशल क्लब ओमान के रुकन और दक्नी विंग के हरकियाती रुकन सोहेल खान के मुताबिक 4000 से ज़ायद रोज़ेदारों ने इस कम्युनिटी इफ्तार में शिरकत की और इस मौके पर रूह परवर मनाजिर देखे गए। उन्होंने दक्नी विंग के तमाम ज़िम्मेदारों और अराकीन का शुक्रिया अदा किया जिन्होंने बढ़ चढ़ कर इस मौके पर हिस्सा लिया।
Good evening. Very happy to be here today at the Clock Tower in Ruvi. Today we are celebrating the holy month of Ramadan with a very large-scale iftar organized by the Hyderabadi community of India. We had today, I believe, more than 4,000 people, not just Indians but other nationalities as well, including our friends from Oman, joining together, coming together for prayers and for iftar, for breaking of the fast, and then the Maghrib prayers. Very happy to be here. The spirit of the community is very strong. The weather is very good in Oman right now, and it's very good to see the community coming together and doing the iftar together. My congratulations and best wishes to the Hyderabadi community, the Deccani wing of the Indian Social Club, for this initiative. Today we have gathered in servitude in this holy month to serve the people. Because this holy month is all about worship and service and to be human and serve humanity and give back what Allah has given to us. So today the Deccani wing of the Indian Social Club organized an iftar for the diaspora here in Oman. We had about 4,000 people come together in prayer, in brotherhood and in solidarity, showcasing our unity, brotherhood, and it is a great feeling to serve. We are very happy to have such a mammoth crowd today, and this is the 21st year that we are doing this iftar, and inshallah next year also we'll do this probably in a grander manner and serve more people. तेलंगाना NRI फोरम की जानिब से रियाद सऊदी अरब में वाक़ शालीमार फलकनुमा बैंक्वेट में दावत इफ्तार का अहतमाम किया गया। इस मौके पर मुनक़िदा मुख्तसर तक़रीब की निगरानी सदर फोरम समद जब्बार ने की, जबकि इंडियन एम्बेसी रियाद के सेकंड सेक्रेटरीज़ श्री संबल कुमार, श्री विभूति नाथ पांडे, श्री मोइन अख्तर और श्री मोहम्मद शब्बीर ने शिरकत की। रियाद के दौरे पर पहुँचे सहाफ़ी डॉक्टर मोहम्मद आसिफ अली न्यूज़ हेड रूबी चैनल को मेहमान एजाज़ी के तौर पर मदऊ किया गया था। बैंक्वेट में इफ्तार के बाद तहनीती तकरीब मुनक़िद हुई, जिसमें फोरम के अराकीन ने मेहमानान को तहनीत पेश की और एम्बेसी के अहदेदारों से इज़हार तशक्कुर भी किया। फोरम के ज़िम्मेदारान में मोहम्मद शम्स, मोहम्मद शब्बीर के अलावा दीगर भी मौजूद थे। कुछ टेंडराइजर तो आज हम लोग यहाँ पर इफ्तार पार्टी का अरेंजमेंट कर रहे थे हमारे तेलंगाना की जानिब से। तो आज तमाम इंडियन ऑफिशियल्स भी आए थे हमारे पास और बड़े बड़े डिग्निटरीज सब आए हुए हैं यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं आज हम जमा होते हैं हमेशा, हमारे प्रेसिडेंट हमेशा हम तेलंगाना NRI फोरम हर किसी को अप्रिशिएट करती है कि भाई जो भी वो आदमी सोशल काम करता है उसको हम अप्रिशिएट करते रहते हैं हमेशा, अन्ना शाना बशाना ठहर कर उसके साथ हम जुड़ते हैं। आज इसी मुनासिबत से एक ऐसी शख्सियत से मिलाने जा रहा हूँ मैं आप लोगों को, खामोशी से काम करते हुए अल्हम्दुलिल्लाह। मैं पिछले 2 साल पहले मेरे डिस्ट्रिक्ट में मैं गया था भोनगिर में, तो वहाँ पता चला हमारे फारूक भाई भोनगिर से ताल्लुक रखते हैं। तो यहाँ पर कई साल से वहाँ भोनगिर से निकलकर 30 साल हो गए, लेकिन भोनगिर वालों के लिए तड़पते हैं आज भी माशाल्लाह। तो वहाँ राशन ऑल इंडिया यूनाइटेड सोसाइटी AIUS की जानिब से रियाद सऊदी अरब के दौरे पर पहुँचे सहाफ़ी डॉक्टर मोहम्मद आसिफ अली न्यूज़ हेड रूबी चैनल के एजाज़ में एक तहनीती तकरीब मुनक़िद की गई। इस तकरीब की सदारत डॉक्टर मोहम्मद अशरफ सदर AIUS ने की, जबकि मौलाना मोहम्मद हुसामुद्दीन सानी अलमारूफ जाफ़र पाशा ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की और दिए गए उन्वान पर तफसीली खिताब भी किया। जनरल सेक्रेटरी खालिद अब्दुल करीम ने तकरीब की कार्रवाई चलाई, जबकि शोएब मोहिउद्दीन ने डॉक्टर मोहम्मद आसिफ अली का तारुफ पेश किया। निज़ाम बैंक्वेट हॉल हारा में मुनक़िदा इस तकरीब में नायब सदर AIUS मोहम्मद रफ़ीक के अलावा रियाज की मौजूद शख्सियात बशमुल डॉक्टर SN मसूद, सहाफ़ियों KN वासिफ, राशिद हसन, सऊद रहमान, मोहम्मद सैफुद्दीन, मोहम्मद मुबीन के अलावा मोहम्मद इस्माइल हसन आमिर व दीगर भी मौजूद थे। मोहम्मद उमर, मोहम्मद सईद, सैयद ज़ियाउर रहमान, तालिब आमिर व दीगर ने मेहमानान को तहनीत पेश की। हरकियाती रुकन सहाफ़ी अब्दुल नईम ख़य्यूम ने हदिया तशक्कुर पेश किया।
इस तकरीब में सहाफ़ी शहज़ेन इरम, डॉक्टर तनवीर, मोहम्मद ताहिर, मोहम्मद अतहर, मोहम्मद सलीमुद्दीन, मोहम्मद कलीम, मोहम्मद तक़ीउद्दीन, डॉक्टर सईद मुहिउद्दीन के अलावा दीगर मौजूद थे। कई कम्युनिटी लीडर्स के अलावा मोहम्मद अब्दुल जब्बार, मोहम्मद शम्स, मोहम्मद अब्दुल रऊफ़ के अलावा दीगर ने भी अपनी शिरकत को यकीनी बनाया। मौलाना हुसामुद्दीन सानी अल-मारूफ जाफर पाशा साहब किबला दामद बरकातुहू, जनाब डॉक्टर मोहम्मद अशरफ साहब सदर AIUS, जनाब खालिद अब्दुल करीम साहब जनरल सेक्रेटरी AIUS, जमी अराकीन ऑल इंडिया यूनाइटेड सोसाइटी और शुरकाए कराम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले तो मैं रब करीम का शुक्र बजा लाता हूँ कि उसने हमें उम्मत मोहम्मदिया में पैदा किया और ये मौका दिया कि न सिर्फ उसकी इबादत बजा लाएं बल्कि उसके दिए हुए पैगाम को भी दीगर अपनाए वतन तक पहुँचाएं। और आज की इस तकरीब मुनाकिद करने के लिए AIUS का भी मशकूर हूँ। AIUS से पहली जो मुलाकात हुई थी मुझे याद है, जब साल 2011-2012 में मैंने रियाद विजिट किया था, तब ये आपस थी ग़ालिबन आंध्र प्रदेश यूनाइटेड सोसाइटी। तो सबसे पहले यही ऑर्गेनाइजेशन थी जिन्होंने रजिस्ट्रेशन तकरीब रखी और रियाद में जो हैदराबादी बरादरी है या फिर जो अहले हिंद यहाँ पर रहते बसते हैं उनसे मेरा तारुफ करवाया था, जिसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह ये सिलसिला जारी है और उम्मीद करता हूँ कि ये जो मुलाकातों का सिलसिला है इंशाअल्लाह वो आगे भी जारी रहेगा। दूसरी अहम बात, मौलाना जाफर पाशा आज यहाँ पर तशरीफ़ फरमा है, ये हमारी खुशकिस्मती है। बिलखुसूस अगर मैं कहूँ तो मैं समझता हूँ ये तीसरी मरतबा मेरी तहनीत कर रहे हैं। हैदराबाद में 2 मरतबा पहले भी हो चुकी है PhD हासिल करने पर, एक मरतबा मदरसे में और एक निजी तकरीब में भी ये हो चुकी है। मैं उनका भी मशकूर हूँ कि उनके हाथों आज मुझे ये शर्फ हासिल हुआ। उर्दू टोस्ट मास्टर्स क्लब रियाज की जानिब से सऊदी अरब के शहर रियाज में वाक़ निज़ाम्स बैंक्वेट हॉल में सालाना इजलास बमुनासिबत रमज़ान मुबारक मुनक़्क़िद किया गया, जिसकी निगरानी सदर उर्दू टोस्ट मास्टर क्लब मोहम्मद सैफुद्दीन ने की, जबकि क्लब के कई अरकान भी इस मौके पर मौजूद थे। बज़्म उर्दू टोस्ट मास्टर्स क्लब के ज़ेर एहतमाम रियाद सऊदी अरब में वाक़ निज़ाम बैंक्वेट हॉल में एक रमज़ान की मुनासिबत से सालाना इजलास बउन्वान रमज़ान और समाजी ज़िम्मेदारी का इनेकाद अमल में लाया गया। डॉक्टर इनामुल्लाह फ़लाही आज़मी ने दिए गए उन्वान पर अपना खुसूसी खिताब किया। उन्होंने अपने खिताब में मुसलमानों पर ज़ोर दिया कि वो अपनी ज़कात को टुकड़ों में तकसीम करने से गुरेज़ करें, बल्कि यकमुश्त अगर किसी का क़र्ज़ उतारा जाता है या उस शख्स की मदद की जाती है तब उसकी और ज़्यादा फजीलत है। मौलाना ने रमज़ान के रोज़ों की अहमियत पर रोशनी डालते हुए कहा कि ये तक़वे की तरबियत है और इसको गैर रमज़ान में भी जारी रखा जाए। बज़्म उर्दू टोस्ट मास्टर्स क्लब के सालाना प्रोग्राम की इब्तिदा अतीक़ अहमद के कलमात से हुई, जबकि क्लब के सदर मोहम्मद सैफुद्दीन ने खुतबा इस्तक़बालिया दिया और मेहमानों के अलावा शुरका का भी खैर मक़दम किया। सहाफ़ी KN वासिफ़ ने ख़ुद एहतसाबी के उन्वान पर मज़मून पेश किया। रियाद सऊदी अरब के दौरे पर आए डॉक्टर मोहम्मद आसिफ़ अली न्यूज़ हेड उर्दू चैनल को इस प्रोग्राम में खुसूसी तौर पर क्लब की जानिब से तहनीत पेश की गई। क्लब अरकान मोहम्मद मुबीन अब्दुल खुद्दूस जावेद ने यादगारी मोमेंटो पेश किया। डॉक्टर इनामुल्लाह फ़लाही आज़मी को भी तहनीत दी गई। इस मौके पर कम्युनिटी लीडर्स डॉक्टर मोहम्मद अशरफ, मोहम्मद अब्दुल जब्बार, डॉक्टर सईद मुहिउद्दीन के अलावा दीगर भी मौजूद थे। सैयद इफ्तिखार हाशमी ने निज़ामत के फ़राइज़ अंजाम दिए, जबकि सैयद मुबारक हुसैन ने हदिया तशक्कुर पेश किया। समाजी जहदकार सैयद इफ्तिखार हाशमी ने भी डॉक्टर आसिफ़ अली को तहनीत पेश की। चाहे वो रियाद हो, जद्दा हो या फिर दमाम में जो इनके इवेंट्स होते हैं, काफ़ी मालूमाती और तालीमी लिहाज से माशाल्लाह मैं कहूँगा कि कुछ ना कुछ हमें भी सीखने का मौका मिलता है। जब हम रिपोर्ट पढ़ते हैं
उसमें जो एक्टिविटीज़ होती हैं, जो सरगर्मियाँ होती हैं, उसमें हमें कुछ न कुछ सीखने का मौका मिलता है। बिलखुसूस रियाद में 13 साल कबल जो उर्दू टोस्ट मास्टर्स क्लब का क़याम में लाया गया है, मैं समझता हूँ ये उर्दू ज़बान और उर्दू ज़बान के चाहने वालों के लिए एक बड़ी खिदमत है, बल्कि ये उर्दू के सिपाही हैं जो खामोशी से अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। मैं इनकी न सिर्फ ये कि इस स्टेज से सताइश करता हूँ, बल्कि आप तमामी हज़रात से गुजारिश करूँगा कि जब कभी ये कुछ ना कुछ ताउन अगर आपसे चाहें तो ज़रूर ब आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। वज़ीर-ए-आज़म हिंद नरेंद्र मोदी ने सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पर तरक्याती कामों का रखा संगे बुनियाद। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को झंडी दिखाकर रवाना किया। तेलंगाना हुकूमत के अदम ताउन से मरकजी हुकूमत के प्रोजेक्ट्स मुतासिर। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने अपनी तकरीर के दौरान लगाया इल्ज़ाम। मजलिसी अराकीन असम्बली और अराकीन बल्दिया मुतालिका हल्कों और डिवीजन्स में अवामी भलाई कामों में मसरूफ। बेकाबू मोटर कार पान शॉप में दाखिल। चंद्रानगुट्टे में पेश आए हादसे में 2 अफराद जख्मी। मुतालिका पुलिस ने की ज़ाब्ते की कार्रवाई। नाज़रीन, रूबी न्यूज़ की फीडबैक के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं या ईमेल के ज़रिए हमें पैगाम भी भेज सकते हैं। इसी के साथ रूबी न्यूज़ यहीं इख्तिताम पज़ीर होती है। रूबी न्यूज़ की सारी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।